यस, होने लगा। ओके ओके। तो आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस या टाइप्स ऑफ अनुमान पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब पर्पस के बेस्ड में जो अनुमान है, अनुमान के कितने टाइप है, इन्फ्रेंस के कितने टाइप है, और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, है ना, व्याप्ति, ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, व्याप्ति के आधार पे अनुमान का कितना टाइप्स है। तो ये दोनों पे सर हम लोग चर्चा करेंगे, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्लीज। बोले सर, पूर्वत अनुमान और शाश्वत अनुमान तो समझे थे सर, लास्ट वाला एक जो था सामान्य दृष्टा वो नहीं समझे थे सर। तो सर अच्छा, सामान्य तो दृष्टता आप लोग को होमवर्क में दिए थे, आप लोग करके आए सामान्य तो दृष्टता? इस पे चर्चा नहीं हुई थी आई थिंक, सामान्य तो दृष्टता में। जी यस सर, और नो? चर्चा हाँ चलिए, चर्चा आप नहीं लोग हुई पढ़ थी के आए? सर। ओके, पढ़ के आए जी। अब अविनाश जी पढ़ के आए जी? पढ़े, समझ में कुछ लगा, पढ़े? पढ़े तो नहीं सर, आज ट्रेवल में थे, समझ में नहीं आ रहा था सर। तो पढ़िएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। पढ़िए नहीं है जी? पढ़िएगा जी फिर से। चलिए, यहाँ सही है, बेस्ड ऑन पर्पस सही है। ओके, उसके बाद अगर जी समझ में ठीक, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जी ठीक है सर। टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन पर्पस, इनमें हम लोग दो टाइप पे बात करेंगे, एक सवर्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान जी। एक एक सवर्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान, एक सवर्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान। ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। सवर्थ अनुमान मतलब जब खुद के लिए अनुमान लगाएंगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए जब अनुमान लगाएंगे, मतलब खुद के कामों के लिए जब हम अनुमान लगाएंगे। इन्फ्रेंस फॉर वन से, मतलब जब खुद के लिए आप अनुमान लगा रहे हैं, है ना, खुद की अंडरस्टैंडिंग के अनुमान लगा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट सवर्थ अनुमान। ऑन द पर्पस क्या है? तो पर्पस हमारा दो ही है, एक हम खुद के लिए अनुमान लगाएंगे और दूसरा हम दूसरों के लिए अनुमान लगाएंगे। तो दो ही पर्पस है अनुमान, यहाँ पे अनुमान का दो ही पर्पस है, एक खुद के लिए और एक दूसरे के लिए। तो जब खुद के लिए अनुमान लगाएंगे तो उसको हम लोग सवर्थ अनुमान बोलेंगे। एंड परार्थ अनुमान जब दूसरों के लिए अनुमान लगाएंगे, दूसरों के कार्यों के लिए अनुमान लगाएंगे, दूसरों के कामों के लिए अनुमान लगाएंगे, दूसरों को कन्विंस करने के लिए अनुमान लगाएंगे, तो दैट वाज द परार्थ अनुमान। तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज परार्थ अनुमान। इट इजंट इट, है ना, दैट इज क्या है, परार्थ अनुमान। तो सवर्थ अनुमान विच इज वेरी इजी। सवर्थ अनुमान क्या है कि इन्फ्रेंस फॉर वंस ओन से, जब आप खुद के लिए अनुमान लगाएंगे तो इसको हम लोग परार्थ अनुमान बोलेंगे। एक सिंपल सा छोटा सा स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार पूछा है कि इन्फ्रेंस फॉर वंस ओन से, जब खुद के लिए कोई अनुमान लगाएंगे तो ये किस तरह का अनुमान है? क्या ये पूर्वत अनुमान है, क्या ये शेषवत अनुमान है, क्या ये सवर्थ अनुमान है, या परार्थ अनुमान है? तो चूंकि अनुमान के कई सारे टाइप है तो ऑप्शंस में अलग अलग टाइप आपको दे देंगे, एंड यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई द व्हाट टाइप ऑफ अनुमान दिस इज। तो यहाँ पर्टिकुलरली जो आपको याद रखना है जी, यहाँ पे जो पर्टिकुलरली आपको याद रखना है, ये की टर्म याद रखना है कि इन्फ्रेंस फॉर वंस ऑन सेक, है ना, दैट इज द सवर्थ अनुमान। या फिर अगर हिंदी में आप याद रखिएगा कि जब खुद के लिए अनुमान लगाएंगे तो दैट इज द सवर्थ अनुमान। दिस टाइप ऑफ इन्फ्रेंस इज डन फॉर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और कन्विक्शन। जब खुद को समझाना हो, जब या खुद की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना हो, या खुद के लिए जब अनुमान लगाना हो, तब हम इस तरह का अनुमान को जो है सवर्थ अनुमान बोलेंगे। It's when we use inference to clarify our own thoughts or to arrive at a conclusion for own benefits. जब खुद की बेनिफिट्स के लिए या खुद के किसी कंक्लूजन्स में हमें पहुंचना है, देन फिर हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ये क्या है, ये क्या आपका सवर्थ अनुमान है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या साइंटिस्ट कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट and uses inference to understand the underlying principle of a phenomena for their own research, राइट। अब एक साइंटिस्ट क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और फिर उनका रिजल्ट क्या आएगा, उनका इन्फ्रेंस खुद से लगाता है, उनके बारे में हाइपोथेसाइज खुद से करता है, अनुमान खुद लगाता है कि क्या इनका रिजल्ट आएगा, उनकी कंक्लूजन्स का इन्फ्रेंस करता है। तो दैट इज उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी जो थॉट है, उनके बारे में वो अनुमान लगा रहा है। तो ये किस तरह का अनुमान होगा जी, ये किस तरह का अनुमान होगा? स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान,
है ना? Isn't it? Everyone is clear? Yes, clear. Everyone clear? है ना? That is the स्वार्थ अनुमान. एंड परार्थ अनुमान ऑलरेडी मैंने आपको कहा चुके हैं कि परार्थ अनुमान क्या है, जब दूसरों के लिए हम अनुमान लगाएंगे, है ना? इन्फ्रेंस फॉर द सेक ऑफ अदर, जब दूसरों के लिए आप अनुमान लगाते हैं, दूसरों के कार्यों के लिए जब आप अनुमान लगाते हैं, दूसरों को कन्विंस करने के लिए जब आप अनुमान लगाते हैं, तो उसको हम परार्थ अनुमान बोलेंगे जी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परार्थ अनुमान। तो ये जो टर्म है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिख के रखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज द वेरी की पॉइंट्स परार्थ अनुमान का, कि इन्फ्रेंस मींस अनुमान, इन्फ्रेंस फॉर द सेक ऑफ अदर, इन्फ्रेंस फॉर द सेक ऑफ अदर, जब दूसरों के लिए या दूसरों के कार्यों के लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्रेंस इज डन टू कन्विंस और इन्फॉर्म अदर, and it's when we use inference to communicate or conclusions to pursue other, जब दूसरों को समझाना हो या दूसरों को राजी करना हो या दूसरे के कार्यों के लिए आपको अनुमान लगाना हो, that is the परार्थ अनुमान। आर्ग्यूमेंट्स, तो ये आपका परार्थ अनुमान के ये क्या हो जाएगा? आपका परार्थ अनुमान के दायरे में आ जाएगा। यहाँ पे जो लॉयर है वो इन्फ्रेंस का यूज करता है, अनुमान का यूज करता है। जो ज्यूरी है, जो जज है जी, उनको कन्विंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स का यूज करता है या इन्फ्रेंस करता है कि हाँ फलाना चीज हुआ है, तो इसका हो सकता है कि इनको कत्ल करने वाला फलाना हो। दैट इज क्या? उनको कन्विंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स का यूज करता है और अनुमान का यूज करता है। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? लॉयर किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए या दूसरे के लिए? ये लॉयर दूसरे के लिए कर रहा है। तो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ जी, व्हाट टाइप ऑफ अनुमान है? ये परार्थ है ना? तो सिंपली दो याद रहेगा जी, दो याद रहेगा। इसमें सर कन्विंस करना कोई जरूरी नहीं, सीधे दूसरे को नॉलेज देना भी परार्थ अनुमान हो जाएगा ना। कोई चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं दूसरी चीज को बताने के लिए, उसको भी परार्थ अनुमान बोलेंगे ना। बस अनुमान लगा रहे हैं, बस दूसरों के लिए, है ना। अब अनुमान, आपका अनुमान लगाने का अलग डिफरेंट पर्पस होगा ना। कभी हम जैसे लॉयर का पर्टिकुलरली चर्चा आया तो वो कन्विंस कर रहा है, दैट्स व्हाई, म्यूट कर लीजिए, है ना, हम टेलिंग। तो यहाँ पे लॉयर का पर्टिकुलरली बात आया तो वो उसको कन्विंस कर रहा है, इससे कन्विंस वर्ड आया, है ना। इट मे बी अदर पर्सपेक्टिव, अदर पर्पसेस यू मे इन्फर आउट देयर, तो जो भी पर्पस होगा, लेकिन अगर दूसरों के लिए अनुमान लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो वो परार्थ अनुमान है, और खुद के लिए अनुमान लगा रहे हैं तो स्वार्थ अनुमान, इजंट इट? यस सर, यस, है ना। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस अगेन एंड बेस्ड ऑन व्याप्ति। व्याप्ति इज नथिंग बट अ रिलेशन। व्याप्ति मींस व्हाट जी? व्याप्ति मींस क्या? व्याप्ति मींस क्या? रिलेशन या एसोसिएशन, है ना। दो चीज के बीच एसोसिएशन या दो चीज के बीच जो रिलेशन होता है, तो दैट इज क्या है? व्याप्ति। लाइक की मोटिवेशन और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच कोई रिलेशन है, कोई एग्जिस्टेंस है जी? यस नो जी? यस सर। मोटिवेशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट, हाँ जी। शाजिया मुशर्रफ, और जैसे स्मोक और फायर के बीच कोई रिलेशन है? यस और नो? यस और नो? दोनों के बीच रिलेशन है। On the basis of that relation, on the basis of that व्याप्ति, तो यही इसी रिलेशन को संस्कृत के टर्म में व्याप्ति बोलते हैं। तो व्याप्ति के आधार पे, रिलेशंस के आधार पे इन्फ्रेंस का टाइप। तो यहाँ पे हमें जो 3 टाइप पढ़ना है, आपका टंग ट्विस्टर भी होगा यहाँ पे जी। क्या क्या है? एक केवल्यान्वयी इन्फ्रेंस, केवल्यात्रिकी इन्फ्रेंस और अन्वयात्रिकी इन्फ्रेंस जी। Which is 3 type of अनुमान based on व्याप्ति, and which is very important, and अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इनको 2-3 बार आपको बोलना है ताकि आपका टंग ट्विस्टर हो जाए, है ना, तब आप इसको बोल पाए। पहला है केवल्यान्वयी जी। पहला क्या है? केवल्यान्वयी, अन्वयात्रिकी, है ना। केवल्यान्वयी इन्फ्रेंस, केवल्यात्रिकी इन्फ्रेंस, अन्वयात्रिकी इन्फ्रेंस। देयर आर 3 टाइप ऑफ इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन व्याप्ति। तो व्हाटएवर द किस पे बेस्ड है, व्हिच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट इज केवल्यान्वयी इन्फ्रेंस क्या है, केवल्यात्रिकी इन्फ्रेंस क्या है, और अन्वयात्रिकी इन्फ्रेंस क्या है। एवरीवन इज ओके? यस, तीनों क्लियर है? हाँ जी, एवरीवन प्लीज।
हाँ जी साजिया मुशर्रफ, isn't it? बोलिए, एक बार बोलिए Yes, sir. साजिया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए तीनों को बोलिए। केवल वाई हम्म, इंफ्रेंस और केवल यात्री की केवल भाई, इंफ्रेंस केवल एनवाई। इसका दो नाम है केवल अनवय। बेटा। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब जो मिस प्रिंट है, लास्ट वाले अनवैत्री की है, ठीक है। अनवैत्री की। यस सर। हाँ ओके, चलिए मैं अब बोलूं। हाँ जी, यस हाँ नाम आप याद कर ही लेंगे, विच इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी क्लियर दैट कि मैंने जब आपको इन्फ्रेंस बताया था, लॉजिकल इन्फ्रेंस बताया था, तो आपको एक चीज याद होगा, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जब भी आपको इन्फ्रेंस लगाना है, लॉजिकल रीजनिंग में इन्फ्रेंस लगाना है, तो दो टर्म के बीच रिलेशन होना चाहिए। किस दो टर्म के बीच रिलेशन होना चाहिए मैंने लिखाया भी था, और कल की क्लास में फिर सेम चीज को मैंने बार बार रिपीट भी किया था। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो दो टर्म के बीच रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। किस दो टर्म के बीच रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए? मेजर और मिडिल। मेजर और मेजर टर्म। मेजर टर्म मिडिल टर्म और और मेजर टर्म। मिडिल टर्म के बीच मिडिल टर्म एसोसिएशन होना चाहिए साध्य और मिडिल हेतु के टर्म, बीच। है ना, साध्य साध्य और पक्ष। हेतु के बीच। बिल्कुल हसनैन, साध्य और हेतु के बीच, साध्य और हेतु के बीच रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा, अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर वो इनवैलिड अनुमान आपका होएगा, है ना जी। तो ये बहुत क्लियर है कि जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग में, जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग में अनुमान लगाएंगे तो इट मस्ट बी क्लियर कि मिडिल टर्म जी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच क्या होनी चाहिए जी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच क्या होनी चाहिए जी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच क्या होनी चाहिए? रिलेशनशिप एग्जिस्ट, एसोसिएशन होना चाहिए। हाँ रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। अब कभी कभी क्या है कि जब हम अनुमान लगाते हैं, कभी कभी अनुमान क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन? मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन? पॉजिटिव कभी रिलेशन, पॉजिटिव कभी निगेटिव। पॉजिटिव है रिलेशन। ना। कभी पॉजिटिव रिलेशन और कभी कभी क्या है, पॉजिटिव रिलेशन और कभी कभी नेगेटिव रिलेशन, है ना, मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच कभी पॉजिटिव रिलेशन और कभी नेगेटिव रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन मतलब किस अंदाज से आता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं बादल देखूं, है ना, मैं क्लाउड देखूं और क्लाउड देख के मैं कहूं कि बारिश हुई होगी, नहीं सॉरी बारिश होगी, है ना, मैं क्लाउड देखूं, आसमान में देखूं क्लाउड है और क्लाउड को देख के मैं ये इन्फ्रेंस कर लूं कि बारिश होगी, क्या ये आपको कैसा लग रहा है? ये पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव लग रहा है। यस सर। पॉजिटिव होगी। अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, दूसरी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना, आप बोलिएगा। अगर मैंने कभी फायर देखा, है ना, फायर देखा और फायर देखने के बाद मैं कहूं कि स्मोक होगा ही होगा क्योंकि फायर है, कैसा रिलेशन आपको लग रहा है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है ना, मतलब फायर मैंने देखा, आग देखा और मैं अब इन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आग है, इसका मतलब है कि वहां पे धुआं होगा ही होगा। कैसा रिलेशन लग रहा है आपको? और ये जो मैं स्टेटमेंट जी, मैं जो ये स्टेटमेंट कर रहा हूं, क्या ये स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई है? क्या आपको लग रहा है? ये नेगेटिव लगता है, यस। क्योंकि जरूरी नहीं है फायर होगा ही होगा। अच्छा ये एक बात बताइए आप लोग, मतलब प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि जहां पे भी आग होगा वहां पे धुआं होगा ही होगा? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं ऐसा तो सर। जरूरी नहीं है सर, जैसे गैस। है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हाँ? जी ऐसा तो जरूरी नहीं है नहीं जहां भी आग होंगे वहां पे धुआं होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। गैस में जो खाना बनता है उसमें तो धुआं नहीं निकलता, स्मोक नहीं निकलता उसमें, या फिर बहुत सारी एग्जाम्पल है उसमें धुआं नहीं निकलता है। हाँ, तो फायर टू स्मोक क्या है? फायर टू स्मोक क्या है? नेगेटिव रिलेशन है, जरूरी नहीं है कि
हाँ जी, जरूरी नहीं है कि वहां पे आपका फायर है तो आग होगा ही होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ इट इसी का उल्टा ले लीजिए। अगर स्मोक अगर आपको दिखे कहीं पे भी स्मोक अगर दिखे तो क्या ये आप एकदम ताल ठोक के बोल सकते हैं, है ना, फुल कॉन्फिडेंट होके बोल सकते हैं कि आग होगा ही होगा और 110% होगा, 2000% होगा? यस और नो? कहीं पे भी आपको स्मोक दिखे तो आप ये एकदम बोलेंगे कि एकदम आग होगा ही होगा, क्योंकि स्मोक आग के अलावा ऐसा नहीं कि स्मोक आ गया, आग से नहीं आया होगा, किसी दूसरी चीज से आ गया होगा, या ऐसे ही आ गया बिना आग का? ऐसा हो सकता है कभी भी जीवन में? कभी भी? इज इट पॉसिबल? नहीं, है ना? नहीं एक सर। शर्त पे हो सकता है, तो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, हाँ, वो बिना आग जले निकल जाता है जी। उसमें भी तो आग जलती है पिस्टन में। हाँ, फिर हाँ, बिना आग जले निकल जाता है, आग जलता ही जलता है ना? एक शर्त पे हो सकता है, अगर भूत निकल गया, है ना जी, अगर घोस्ट निकल गया तो नहीं हो सकता है कि नहीं? बट इज इट वेरी क्लियर कि अगर स्मोक है तो वो आग होगा ही होगा। तो ये जो रिलेशन है स्मोक टू फायर जी, स्मोक टू फायर, ये जो रिलेशन है क्या ये पॉजिटिव रिलेशन को दर्शाता है? यस और नो? क्या ये पॉजिटिव रिलेशन को दर्शाता है ना? और फायर टू स्मोक, क्या ये नेगेटिव रिलेशन को दर्शाता है ना? नेगेटिव। नेगेटिव sir. रिलेशन को दर्शाता है। हाँ, बादल टू रेन जी, बादल टू रेन कैसा रिलेशन हो, कैसा रिलेशन? बादल टू रेन, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है। रिलेशन। हाँ, जरूरी ये भी नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि नहीं, हमेशा जरूरी जब भी नहीं बादल होता। हो तभी बारिश होगी, हैं यस, जी? एक तो मेरी बड़ी अम्मी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। एक मेरी बड़ी अम्मी हुआ करती है, अभी तो बोलना छोड़ दिया, पहले बादल देखे और बादल देख के मतलब गांव वाले उनके पास आते थे कि बताइए बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सबका अनाज उनाज जो है बाहर लगा के रखता था, है ना, सूखने के लिए। तो उनसे पूछते थे कि बताइए बारिश होगी कि नहीं होगी। उसके बाद बड़ी अम्मी बादल की तरफ देखते थे, उसके बाद बोलते थे नहीं नहीं बारिश नहीं होगी। कहीं बोलते थे हाँ हल्की फुल्की होगी, ये बादल कट जाएगा, मतलब यहाँ से बादल चले जाएगा, दूसरी जगह पे बारिश होगी। तो दैट टाइप ऑफ अनुमान लगा देते थे जी। तो ऐसा भी होता था। जरूरी नहीं कि अगर आसमान में क्लाउड है, जरूरी नहीं कि आसमान में अगर क्लाउड है तो बारिश होगी। दैट इज द नेगेटिव रिलेशंस इट शोज। यस और नो? जी, यस, नेगेटिव। ओके, तो मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा कि जब भी पॉजिटिव टर्म एंड मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच जो रिलेशन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। नेगेटिव है ना, या तो नेगेटिव रिलेशन होगा। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में, बहुत सिंपल, है ना जी? बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मेजर टर्म और मिडिल टर्म इज कॉल्ड जी, the positive relation, the affirmative relation, affirmative or positive, the synonyms terms, the positive relationship between middle term and measure term, है ना, and the relationship is called जी, is called केवल्यान्वयी जी, is called क्या? केवल्यान्वयी, केवल्यान्वयी। एकदम बहुत स्ट्रांगली याद कर लीजिएगा। मतलब केवल, प्लीज रिपीट वंस अगेन सर प्लीज। केवल्यान्वयी में मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच, मिडिल टर्म के बीच कैसा रिलेशन होगा? कैसा रिलेशन होगा जी? कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा, है ना। मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन होगा? कैसा रिलेशन होगा जी? जी, पॉजिटिव रिलेशन होगा। दैट्स व्हाई द मैक्सिमम टाइम UGC have asked the question कि the relationship between the positive relation between the positive relationship between middle term and measure term, है ना। और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? केवल्यान्वयी जी, केवल्यान्वयी। अगर इन दोनों के बीच अगर नेगेटिव रिलेशन हो जी, अगर दोनों के बीच कैसा रिलेशन हो? दोनों के बीच अगर कैसा रिलेशन हो? अगर नेगेटिव रिलेशन हो, किसके बीच? अगर मिडिल टर्म और मेजर टर्म, और मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच अगर नेगेटिव रिलेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? केवल्यात्रिकी बोलेंगे, केवलव्यत्रिकी, है ना। क्या बोलेंगे उसको? केवलव्यत्रिकी बोलेंगे। अगर बस ये जो एक मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूं ना, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्या है?
कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, अगर नेगेटिव रिलेशन है तो ये किस तरह का अनुमान होगा, तो ये किस तरह का अनुमान होगा, केवल केवल अगर दोनों तरह का रिलेशन है, मतलब समटाइम्स पॉजिटिव है समटाइम्स नेगेटिव है, मतलब बोथ द साइड से, तो क्या होगा जी, तो क्या होगा जी, अनवैतनिक, अनवैतनिक। इज इट वेरी क्लियर? और ये सिर्फ रिलेशंस के बेस्ड पे, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया जी। तो हाँ जी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म और मेजर टर्म किस तरह का इन्फ्रेंस है, किस तरह का इन्फ्रेंस है? हाँ जी, एहसान दानिश साहब चतुर्वेदी जी सर। कि पॉजिटिव में केवल एनवाई है इन्फ्लुएंस, हाँ, सिर्फ केवल एनवाई इन्फ्लुएंस में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और केवल मतलब यात्रिका में positive सिर्फ चीजों को नहीं, ओनली मतलब सिर्फ ये निगेटिव बोलिए। चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और एनवाई देखिए, यात्रिकी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हाँ, बस इसको थोड़ा सा रिफ्रेम कर लीजिए। बस ये कहना है कि केवल एनवाई में मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच पॉजिटिव रिलेशन होगा जी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है ना, और केवल यात्रिकी में नेगेटिव रिलेशन, और अनवैतनिक इन्फ्लुएंस में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के रिलेशन। ओके, इजंट ओके तलत अफरोज? हाँ जी, रिफत जहां, यस इजंट सर, ओके? ओके, विद्यांचल जायसवाल समैयास में ओके। चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर ले, ये थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है ना, अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर, है ना, यस सर। चलिए ये सारी चीजें ना मक्खन है, आप इसको याद रखिएगा, एक एक लाइन पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पहला केवल क्या है, केवल एनवाई इन्फ्रेंस जी, क्या है केवल एनवाई इन्फ्रेंस, कि द इन्फ्रेंस अकर्स व्हेन जी, इस तरह का जो इन्फ्रेंस है, इस तरह का अनुमान है, कब लगाया जाता है कि जब द मिडिल टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म जी। यही मैं आपको याद करा रहे थे कि द मिडिल टर्म is always positively related to the middle term है ना, middle term। तो ये जो middle term है, हाँ middle term है, और यहाँ पे मेजर टर्म है, इसके बीच कैसा रिलेशन होगा, इसके बीच कैसा रिलेशन होगा जी, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन होगा तो नेगेटिव रिलेशंस क्या होंगे, अब्सेंस होंगे, नेगेटिव रिलेशन अब्सेंस होगा, यस और नो, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि ये पॉइंट मैंने ऐसे इसलिए भी ऐड कर दिया क्योंकि एक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा था कि द टू टर्म्स एग्री ओनली इन द प्रेजेंस एंड देयर आर नो नेगेटिव इंस्टांसेस ऑफ इट्स आर्गुमेंट इन अब्सेंस, मतलब जहां पे नेगेटिव की अब्सेंस हो, तो नेगेटिव की अब्सेंस हो तो क्या होगी, पॉजिटिव होंगी, यस और नो? यस सर। हाँ, तो कह रहा है कि मतलब उस तरह का स्टेट, उस तरह का जो आर्ग्यूमेंट्स है जिसमें नेगेटिव इंस्टांसेस अब्सेंस हो, तो नेगेटिव इंस्टांसेस अगर अब्सेंस हो तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड जब पॉजिटिव होएगा तो क्या होएगा, केवल एनवाई होएगा, नेगेटिव होगा, मतलब केवल एनवाई होंगे, है कि नहीं जी, यस और नो? तो एक यहां से भी पूछा जाता है कि व्याप्ति बिटवीन मिडिल टर्म, व्याप्ति मतलब, व्याप्ति मींस क्या, व्हाट इज व्याप्ति मींस, relation between middle term and measure term is derived from a uniform agreement in presence alone, है ना। जब यूनिफॉर्म एग्रीमेंट हो, यूनिफॉर्म एग्रीमेंट मींस क्या, यूनिफॉर्म एग्रीमेंट्स क्या मतलब, आप बोल रहे हैं कि स्मोक है, इसका मतलब है कि वो धुआं से ही आया होगा, अन्य किसी चीज से नहीं आया होगा, मतलब स्मोक को देख के आप 100% फायर का अनुमान लगा लें, दैट इज द यूनिफॉर्म रिलेशन, दैट इज द पॉजिटिव रिलेशंस हियर, isn't it? The हेतु, एक और पॉइंट याद रखिएगा, the हेतु has affirmative concomitant with साध्य, साध्य means what, साध्य मतलब मेजर टर्म, और हेतु means जी मिडिल टर्म है ना। तो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच जी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, affirmative relation, affirmative is what, positive relations
है ना। तो मतलब एक ही चीज है, जी ये जो चारों देखिए, ये जो चारों सेंटेंसेस पूछा है, एक और है कि मिडिल टर्म विच इज ओनली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, है ना। देखिए एक अलग तरीके से भी पूछा है, क्या मिडिल टर्म विच इज ओनली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। ये एक ही बात को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से, अलग अंदाज से ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, है ना। तो अदरवाइज कुछ नहीं था कि मैंने एक सिंपल एक लाइन का मैंने स्टेटमेंट आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जी जी किसमें, केवल अन्वय में मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, जी कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, है ना। अब इस पॉजिटिव को एक बार आप बोलिए कि अफर्मेटिव रिलेशन, एक बार बोलिए कि मतलब यूनिफॉर्म रिलेशन, है ना, एक बार बोलिए कि नेगेटिव टर्म्स अब्सेंस है। जिस तरीके से यूजीसी नेट यही करता है, उनके पास कॉन्सेप्ट सही है ना, बस वो ट्रिकी को लेके आ जाता है, अलग अंदाज से क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना। बट दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा आपको इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए इतना फोर्स करते हैं, इतना फोर्स करते हैं कि क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा ना, तो उसका पूछने का जो नेचर है ना, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना जी। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था, सिर्फ एक ही पॉइंट, लेकिन उस एक पॉइंट को कई अंदाज से, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। यस और नो जी? यस चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एक एग्जाम्पल ये वाला फेमस एग्जाम्पल है केवल अन्वय इन्फ्रेंस का, कि और ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया था, एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया था, वेयर देयर्स स्मोक देयर्स अ फायर, है ना। जहां पे भी स्मोक होगा जी, जहां पे भी स्मोक होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, फायर होगा, फायर होगा, है ना। दैट इज पॉजिटिव रिलेशंस एग्जिस्ट हियर, इजंट इट? क्लियर है आपका केवल अन्वय? क्लियर एवरीवन प्लीज? यस ओके। नेक्स्ट वन क्या है, केवल व्यतिरिकी इन्फ्रेंस। केवल व्यतिरिकी इन्फ्रेंस में पॉजिटिव सॉरी मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, नेगेटिव नेगेटिव, है ना, नेगेटिव रिलेशन। मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, है ना। तो नेगेटिव रिलेशंस का तो कैसा, हाँ नेगेटिव रिलेशंस का तो कई सारा एग्जांपल आप दे सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि उससे वो हो, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि आसमान में जो है क्लाउड है, हाँ, तो क्लाउड एंड बारिश का जो रिलेशन है, क्लाउड एंड बारिश का जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। जरूरी नहीं कि क्लाउड है तो बारिश होगी, है ना जी। केवल यात्री की इन्फ्लुएंस है। और ये स्मोक जी, आग और स्मोक का ले लेंगे जी, आग और स्मोक का ले लेंगे, ठीक है, ले लीजिए, देख लीजिए सर। खुशबू और फूल का, खुशबू अगर है तो ये जरूरी कि फूल से ही खुशबू आ रही होगी, हो सकता है किसी ने परफ्यूम लगाई हो, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है ना, दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। हाँ खुशबू आ रहा है, फ्रेग्रेंस आ रहा है, हाँ भले ही गुलाब की फ्रेग्रेंस ही क्यों ना आपके पास आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो गुलाब से आ रहा हो, है कि नहीं जी। केमिकल से भी आ सकते हैं, नहीं जी, केमिकल से भी वो फ्रेग्रेंस आ सकते हैं, हाँ यस सर, आर्टिफिशियल। हम लोग के कॉलेज लाइफ में होता था ना कि मतलब जो है बहुत फेमस कहावत होता था कि मतलब जो है, मैं क्या ही बोलूं ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन, है ना जी। यस और नो? यस नहीं समझे क्या क्या समझे? हाँ जी, तो केवल यात्री की इन्फ्लुएंस, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, है ना। तो समझ गए सर। कुछ नहीं समझे, केवल यात्री की जी। हाँ जी मुंतहिम को सर, इजंट इट? तो नेगेटिव व्याप्ति और नेगेटिव रिलेशन, है ना जी। नेगेटिव व्याप्ति, मुस्कुराहट से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि नहीं? नहीं हाँ, मुंतकिम कौसर मुस्कुरा दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि आपके साथ दोस्ती हो गई, है कि नहीं जी। कैसा रिलेशन मतलब केवल यात्री की ना। अब मुंतकिम के सामने कोई मतलब जो है मुस्कुरा दिया, अब ये मुंतकिम कौसर सोच रहा है कि दोस्ती पक्की होगी, अनुमान लगा लिया, हाँ कैसी वाली ये इन्फ्लुएंस होगा, केवल यात्री की होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना। जरूरी तो नहीं ना मुस्कुरा दिया तो मतलब दोस्ती हो गई जी, मुंतकिम कौसर? यस
हाँ, तो ये जो अनुमान है, ये अनुमान आपका क्या है, केवल यात्री अनुमान है ना। हाँ, अब कहीं पे आग देखे और आप अनुमान लगा रहे हैं कि धुआं होगा ही होगा, कैसा अनुमान है ये, कैसा अनुमान है ये जी? ये भी नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव अनुमान है, ये भी केवल यात्री की केवल यात्री। है ना, ये भी क्या है, केवल यात्री की है। चलिए अब इसका जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन यही से आएगा, मतलब ऐसे ही टर्मिनोलॉजी का वो यूज करते। नेगेटिव व्याप्ति या नेगेटिव रिलेशन, है ना जी, नेगेटिव व्याप्ति या नेगेटिव रिलेशन। लेकिन नेगेटिव व्याप्ति और नेगेटिव रिलेशन किसके बीच, किसके बीच, किसके बीच जी, किसके बीच, मिडिल टर्म और मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म और मेजर। मिडिल टर्म और मेजर टर्म। हेतु इज ओनली नेगेटिवली रिलेटेड टू द साध्य। इसमें भी कोई दिक्कत, इस लाइन में कोई दिक्कत है ना। हेतु मतलब मिडिल टर्म और साध्य मतलब मेजर टर्म, तो दोनों के बीच नेगेटिवली रिलेटेड है, isn't it? केवल यात्री की form of inference is that when the middle term is the differentium of the measure term। तो जब भी हम अंतर बताते हैं कि दोनों में डिफरेंट है, दोनों में नेगेटिव है जी, तो हम लोग डिफरेंट वर्ड का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं जी? अंतर, डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 का डिफरेंस कितना है जी? -1 या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। मतलब ये भी आप कह सकते हैं 3 और -2 का डिफरेंस, 3 - 2 कितना, 3 - 2 कितना, 1 है ना। 3 माइनस मतलब नेगेटिव है कि नहीं जी? तो डिफरेंट मतलब कि जो डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से जो डिफरेंट है, हाँ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी मिडिल टर्म और मेजर टर्म क्या है, अलग अलग है, वो एक दूसरे से एसोसिएशन नहीं है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं है, तो वर्ड यूज किया जाता है क्या, डिफरेंशियम या डिफरेंट, राइट। तो अगर कहता है कि केवल व्यात्री की फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस इज दैट व्हेन मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म, ये यहाँ पे मेजर टर्म होगा, मिडिल टर्म और मेजर टर्म में क्या है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी अगर आपको पूछ ले तो भी आप समझिएगा कौन सा है जी, केवल यात्री की, केवल यात्री, है ना। एग्जाम्पल मैंने कई सारे एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पे भी एक है कि वेयर देयर आर नो स्मोक देयर आर नो फायर। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कहीं पे धुआं नहीं है तो वहां पे आग नहीं है जी। ये कह रहा है कि वेयर देयर आर नो स्मोक देयर आर नो फायर, तो जहाँ पे धुआं नहीं है वहां पे आग नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। धुआं हो या ना हो, आग होगा, हो सकता है, हाँ जी, यस और नो। क्या बता यस। ए कहा बेटा, हाँ जी, ज्यादा खुश मत रहिए। प्लीज। सर यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव जो है ये अब्सेंस रहेगा, मतलब केवल यात्री की में, वहां जिस तरह नेगेटिव ऑप्शन था यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन से आएगा, वेरी गुड, है ना। चलिए एक और कर ले हम लोग, है ना जी। एक क्या है, अनव्यतिरिकी। अनव्यतिरिकी में मैंने बताया था पहले ही, ये इसमें दोनों होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, नेगेटिव हैं जी, म्यूचुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, है, मतलब दोनों चीज अगर शामिल कर लेंगे, दोनों चीज को एक साथ ले लेंगे, तो उसमें समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव भी हो, हाँ, समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, वेयर देयर आर स्मोक देयर आर फायर एंड वेयर देयर आर स्मोक एंड देयर आर फायर, मतलब ये फुल सेंटेंसेस का यूज करना पड़ेगा, हाँ। जैसे बादल अगर है तो रेन होगा, और वर्ड यूज करना पड़ेगा, कि रेन होगा तो हो सकता है कि जी बादल था, रेन भी है तो बादल था, मतलब साथ में ये दोनों जो स्टेटमेंट है एक साथ में, मतलब एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, है ना, एक बार पॉजिटिव में और एक बार जी, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, यस और नो जी। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक ले लीजिए, स्मोक है, इसका मतलब है कि फायर होगा ही होगा जी, फायर होगा ही होगा, ये पॉजिटिव हो गया। एंड साथ में लेना है कि फायर है, जरूरी नहीं है कि वहां पे स्मोक होगा, ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया जी।
तो अगर साथ में दोनों को मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों में साथ में एक साथ आप अनुमान लगाते हैं तो उस अनुमान को हम लोग क्या बोलेंगे, उस अनुमान को क्या बोलेंगे, अनवैत्रिकी, है ना। अन्य अन्य वैत्रिकी मतलब यहाँ पे केवल अन्वयी और केवल वैत्रिकी दोनों को अगर एड ऑन कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा जी, अनवैत्रिकी। अब तुरंत जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया था 17 अक्टूबर शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था और उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। दो आपको क्वेश्चन करने के लिए, चलिए। हाँ, मैं आपको ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। अक्सर यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एवरीवन रेडी? देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। केवल वैत्रिकी फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंस इज दैट व्हेन द मिडिल टर्म इज द डिफरेंशियम ऑफ माइनर टर्म, है ना। टू केवल अन्वयी form of inference is that when the middle term is both positively and negatively related to the major term. एक सही है दूसरा गलत है। सर दोनों गलत है सर। दोनों गलत है सर, दोनों गलत है। सर both statement 1 and 2 are false। पहला सही है, मिडिल टर्म विद माइनर टर्म। First one should be right and second one should be wrong. सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। गलत है सर, सिर्फ फर्स्ट सही है। माइनर कैसे हो जाएगा, मिडिल मेजर में होगा ना सर। सर फर्स्ट भी गलत है, माइनर कैसे होगा? अच्छा यहाँ पे माइनर से डिफरेंट है ना। हाँ मेजर ले लीजिए, यहाँ पे मेजर टर्म ले लीजिए। आप बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकंड सही स्टेटमेंट है इज फॉल्स। सर, गलत हो जाएगा। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है? यस सर। केवल वैत्रिकी में फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंस मतलब केवल वैत्रिकी जो इन्फ्रेंस करता है जिसमें मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच क्या है जी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच क्या है, डिफरेंस है ना। डिफरेंस मतलब नेगेटिव है ना। डिफरेंस मींस व्हाट, नेगेटिव, है ना। और केवल अन्वयी में कह रहा है कि केवल अन्वयी में क्या है कि द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। केवल अन्वयी तो सिर्फ पॉजिटिवली था ना, ओनली पॉजिटिवली। ये फॉल्स हो गया, है ना, ये फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू कहीं पे है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, है ना। और बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना जी। तो इस तरीके से, हाँ जी। स्टेटमेंट 1 में जो है ये माइनर टर्म में टाइप है या फिर मिस्टेक है, मेजर टर्म में होगा? ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे मेजर टर्म ही होगा, है ना। तो फिर ऊपर में जो सर कंटेंट है तो वहां पे भी मेजर टर्म होगा? हाँ वहां पे भी तो मैंने बताया कि वहां पे मेजर टर्म होगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, तो ये इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन पूछा, इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन पूछने का जो टाइप है, स्टाइल है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। हो जाएगा? यस सर, नो? यस सर जी यस। अब एक थोड़ा सा हम लोग व्याप्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास की छुट्टी कर देंगे पूरे 1 महीने के लिए, ठीक है? आर यू हैप्पी? सर प्लीज रिपीट वंस अगेन। अब इसको रिकॉर्डिंग करके वायरल करने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक बार फिर बोल ले। सर 1 महीने की छुट्टी क्यों होगी? नहीं होगी, जस्ट टाइम। एक दिन की छुट्टी लगती है, बहुत दिन की छुट्टी हो गई सर। जून के बाद हो जाएगा 1 महीने की छुट्टी। आई एम कमिंग टू यू, ओके? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। यस सर
आप लोग मेरा स्टेटस देखें? यस सर नहीं सर, समथिंग इज स्पेशल और व्हाट? नहीं देखें? देखो ओके, तो 5 तारीख को डॉक्टर डोरी लाल, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, है ना, वो हमारे ज्ञान एकेडमी में चीफ गेस्ट आ रहे हैं और उनको एक टॉपिक दिया गया है जी, तो उस पे उनकी लेक्चर होंगी 1 घंटे का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें जी। मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट यू में ज्वाइन, और यूट्यूब में अपलोड रहेगा तो बाद में भी देख सकते हैं। वो 2:30 बजे से रहेगा आपका। ये सुन लो Yes. जी। हाँ, वो होगा आपका स्ट्रगल, एग्जिस्टेंस एंड सक्सेस एंड इंस्पायरिंग जर्नी। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक उनको दिया गया है, इस पे लेक्चर है उनका, है ना, गेस्ट स्पीकर है सर। हम लोग व्याप्ति में बात कर ले, Yes, sir. है ना। यहाँ पे व्याप्ति मीन्स व्हाट? व्याप्ति मीन्स व्हाट? रिलेशन। रिलेशन। Relation. लेकिन ये व्याप्ति क्या है? इनवेरिएबल रिलेशन है ना, इनवेरिएबल रिलेशन, है ना। वेरिएबल रिलेशन मतलब क्या है कि जो वेरी करते रहता है ना, जो बदलते रहता है रिलेशन, वो वेरिएबल रिलेशन है ना। जैसे क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली जो रिलेशन होती है वो वेरिएबल है, इनवेरिएबल है जी? कंप्लीटली वेरिएबल सर। सर वेरिएबल रिलेशन है ना। आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, परसों है तो फिर दूसरा कोई और मतलब है ना। दैट इज अ वेरिएबल रिलेशन, है ना, चेंज होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरिएबल रिलेशन जैसे माँ बेटे का रिलेशन है या बाप बेटे का रिलेशन है, क्या वेरिएबल रिलेशन है, इनवेरिएबल रिलेशन है? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल रिलेशन। इनवेरिएबल रिलेशन। जो बाप हो गया वो मतलब मरते दम तक वही रहेगा, है कि नहीं जी? इनवेरिएबल रिलेशन कभी चेंज नहीं होते। वाइफ और हस्बैंड की रिलेशन है ना, इसको भी आप इनवेरिएबल रिलेशन ले लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज ये वाइफ है तो कल दूसरा हो जाएगा, है ना, वही रहता है ना, इनवेरिएबल रिलेशन है कि नहीं मुंदई को सर? तो व्याप्ति में आप सोचिए, जब आप अनुमान लगा रहे हैं, हाँ, आप अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान में मैंने आपको स्टार्टिंग डे से, मैं डे 1 से मैं कह रहा हूं कि अनुमान जब भी आप लगाएंगे 2 टर्म के बीच क्या होनी चाहिए? 2 टर्म के बीच क्या होनी चाहिए जी? 2 टर्म के बीच रिलेशन होनी चाहिए, है ना, रिलेशन होनी चाहिए। अगर वो रिलेशन इनवेरिएबल है, इनवेरिएबल रिलेशन है, तब तो बल्ले बल्ले। अगर वेरिएबल रिलेशन हो गया जी, वेरिएबल रिलेशन हो गया, तब जब आप अनुमान लगाएंगे उस अनुमान की गारंटी नहीं होगी, है कि नहीं जी? जैसे फॉर एग्जांपल, धुआं जो है, जो स्मोक है, वो आग से आता, धुआं जो है बादलों से भी आता, धुआं जो है जी और किसी चीज से मान लेते आता, तब आप एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं, है ना जी? डस्ट वगैरह से आता है ना जी, बिल्कुल। तो अगर कहीं पे भी आप धुआं देखते तो एग्जैक्टली आप अनुमान लगा पाते कि वो धुआं किस चीज से आ रहा है? नहीं ना, है? नहीं। तो यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। बट आज के डेट में मतलब इनके धुएं और आग का जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवेरिएबल रिलेशन है। कहीं पे भी धुआं दिख गया, इसका मतलब है कि वहां पे आग लग गया, है ना, या फिर आग लगी है, दैट्स वाई मतलब जो यहाँ पे स्मोक है, इनवेरिएबल रिलेशन है। तो ये जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में जो हम इन्फ्रेंस करते हैं ना, तो वहां पे इन्फ्रेंस में जो रिलेशन होनी चाहिए वो कैसा रिलेशन होनी चाहिए? वो कैसा रिलेशन होनी चाहिए जी? Invariable. इनवेरिएबल रिलेशन होना चाहिए, है ना, इनवेरिएबल रिलेशन होनी चाहिए। इनवेरिएबल कनकमिटेंस भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनवेरिएबल कनकमिटेंस, है ना, मतलब मिडिल टर्म के बीच जी, मिडिल टर्म के बीच जो रिलेशन होनी चाहिए वो इनवेरिएबल कनकमिटेंस होनी चाहिए। अगर इनवेरिएबल जी, इनवेरिएबल कनकमिटेंस गारंटी देता है जी, इनवेरिएबल कनकमिटेंस या इनवेरिएबल रिलेशन या व्याप्ति इस चीज की गारंटी देता है कि जो आप अनुमान लगाइएगा वो अनुमान आपका क्या होगा? अनुमान क्या होगा आपका? सत्य होगा, है ना, वो अनुमान क्या होगा? सत्य होगा। अगर इनवेरिएबल रिलेशन है तो अनुमान इस चीज की गारंटी देता है कि वो अनुमान आपका सत्य होगा।
लेकिन अगर आपका इनवेरिएबल रिलेशन नहीं है, अगर वेरिएबल रिलेशन है, जी जी, अगर वेरिएबल सत्य रिलेशन होगा। है तो मतलब हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। जी, ये वर्ड मैंने जिस दिन आपको मैं पढ़ा रहा था उसी दिन से मैंने इन्फॉर्म किया था कि नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति के ज्ञान के बिना, व्याप्ति के नॉलेज के बिना हम किसी भी तरह का अनुमान, जी किसी भी तरह का अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। इट गारंटी द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। जब हमें दो चीजों के बीच रिलेशनशिप मालूम होता है, जी जब दो चीजों के बीच हमें रिलेशनशिप मालूम होता है तो उनके सत्य होने की गारंटी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाई द बिग रीजंस कि जब भी हम अनुमान लगाएं, है ना, वी मस्ट क्लियर अबाउट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, दैट इज मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म। ये दोनों के बीच रिलेशन है अथवा दोनों के बीच रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन है तो कैसा रिलेशन होनी चाहिए, कैसा रिलेशन होनी चाहिए? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल रिलेशन। इनवेरिएबल रिलेशन होनी चाहिए, है ना। अब व्याप्ति का जो है दो टाइप है जी। व्याप्ति का कितनी टाइप है? व्याप्ति का कितनी टाइप है? टू टाइप्स है ना। क्या क्या? सम्य व्याप्ति, सम्य व्याप्ति और सम्य व्याप्ति और असम्य व्याप्ति। असम्य व्याप्ति। हाँ, सम्य व्याप्ति और असम्य व्याप्ति, सम्य व्याप्ति और जी असम्य व्याप्ति, है ना। सम्य व्याप्ति में मतलब इक्विपोलेंट होता है जी, या इक्वल एक्सटेंशन होता है। मतलब मेरे तरफ से जितना आपके साथ रिलेशन है, आपके तरफ से भी सेम अमाउंट में वही रिलेशन है, तो ये सम्य व्याप्ति होगा जी। ये क्या होगा? ये कैसा रिलेशन होगा? ये कैसा रिलेशन होगा? सम्य व्याप्ति। मतलब फॉर लाइक दैट कि मुंतकिम कौशल और मेरे साथ दोस्ती है। अब और एक दोस्ती होता है, वन साइडेड दोस्ती होता है ना। जैसे जी एक दोस्ती क्या होती है? वन साइडेड होती है। मैं बेइंतहा और शिद्दत से चाहता हूं लेकिन वो चाहता ही नहीं है जी, तो ये वाली असम्य व्याप्ति होगा। तो वो असम्य व्याप्ति हो गया, सिर्फ एक तरफ से। हाँ, और एक मोहब्बत ऐसी होती है, नहीं मतलब दोस्ती ऐसी होती है सम्य व्याप्ति में कि जिस अमाउंट में इधर से शिद्दत वाली चाहत है, उधर से भी सेम अमाउंट में वही चाहत है। तो ये जो रिलेशन होगा, ये वाली रिलेशन, ये वाली जो व्याप्ति होगा, ये कैसी व्याप्ति होगा जी? सम्य व्याप्ति, है ना। ये क्या होगा जी? ये सम्य व्याप्ति होगा। और असम्य व्याप्ति मतलब एक ही तरफ से। हाँ जी, मुंतकिम कौशल। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसमें अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में देखा जाए, मतलब क्वेश्चन मन में आया। हाँ बिल्कुल। तो दोस्ती का आप एग्जांपल ले रहे थे, तो अगर दोस्ती मतलब नेगेटिव, जैसे कोई हेट ले लीजिए, अगर कोई नफरत करता है किसी से, वो भी नफरत करता है, तो वो भी आ जाएगा इसमें। मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव में होना चाहिए। बिल्कुल तो पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल मतलब रिलेशन होना चाहिए इक्वल पोटेंट, है ना जी। इक्विपोलेंट एक टर्म यूज किया जाता है, इक्वल एक्सटेंशन, है ना। इक्वल एक्सटेंशन मतलब इधर से जिस तरीके का उधर से भी इस तरीके का। अगर ये हैट कर रहा है तो ये भी अगर हैट कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट में हैट कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सम्य व्याप्ति, है ना। ये अगर मोहब्बत कर रहा है मुंतकिम कौसर, और ये भी अगर मोहब्बत कर रहा है और सेम अमाउंट में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? कौन सी रिलेशन होगा? कौन सी व्याप्ति होगा? सम्य व्याप्ति होगा, है ना। और जैसे ही चेंज हो जाएगा जी, जैसे ही चेंज हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? असम्य व्याप्ति। Isn't it मुंतकिम कौसर? यस सर। हाँ ना। चलिए, अब सम्य व्याप्ति का एक एग्जांपल रख लीजिए अनुमान लगाने के लिए, है ना। ये फेमस एग्जांपल है, कई बार इसको पूछा जाता है कि नेमेबल एंड नोएबल, है ना जी। नेमेबल और नोएबल, मतलब कहने का मतलब है कि जिसका आप नाम जानते हैं जी, जिसका नाम आप जानते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आप जानते हैं, और आप जिसको जानते हैं उसका नाम भी जानते हैं,
कमिटेंस है, मतलब इक्वल रिलेशन है। मतलब आपको किसी चीज का नाम याद है, जरूर आप उसके बारे में भी जानते हैं, और अगर किसी चीज के बारे में आप जानते हैं तो उसका नाम भी आपको मालूम है। ये सुन लो, कितना Yes. सटीक बैठ रहा है, कितना सटीक बैठ रहा है। मतलब कोई इंसान का नाम ले लीजिए, जो भी इंसान का नाम आपको याद है उसके बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं, हल्का फुल्का भी जानते हैं। यस और नो जी? Yes. और सेम अमाउंट में कि किसी चीज, किसी के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसका नाम भी याद। तो ये वाली को बोलते हैं क्या? सम्य व्याप्ति। और असम्य व्याप्ति का तो बहुत एग्जाम्पल है ना? स्मोक और फायर कैसा एग्जाम्पल? स्मोक और फायर कैसा एग्जाम्पल? असम्य व्याप्ति है ना? असम्य व्यक्ति। स्मोक बोल रहा है कि हम, मतलब जी हम है तो आग होगा ही होगा, और आग बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम है तो तुम होंगे ही होंगे। हाँ जी, मतलब स्मोक यहाँ पे कह रहा है, हाँ असम्य व्यक्ति स्मोक कह रहा है कि मतलब आग के बिना मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जी, है ना? है कि नहीं मुंतहिम सर? ऐसा तो हो जाता है क्या कि आग के बिना मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? कौन बोल रहा है? स्मोक बोल रहा है कि आग के बिना मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आग कह रहा है कि तुम रहो या नहीं रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरी खुद की एग्जिस्टेंस है। तो ये जो रिलेशन हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन क्या हो गया जी? असम्य व्याप्ति। हाँ, असम्य व्याप्ति। बादल और रेन कैसा रिलेशन जी? असम्य व्याप्ति है ना? तो यहाँ पे इक्विपोलेंट है या नॉन इक्विपोलेंट है जी? नॉन इक्विपोलेंट एक्सटेंशन है यहाँ पे एक्सटेंशन जो है, यह जो जुड़ाव है ये क्या अनइक्वल है, दोनों में बराबर की नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे नॉन इक्विपोलेंट कंकमिटेंस बिटवीन टू टर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नॉन इक्विपोलेंट या अनइक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड असम्य व्याप्ति। वी कैन इन्फर वन टर्म फ्रॉम द अदर बट नॉट इन वाइस वर्सा, है ना? यहाँ पे हम वाइस वर्सा जी, यहाँ पे वाइस वर्सा हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन सम्य व्याप्ति में हम वाइस वर्सा लेंगे। मेरे तरफ से जितना उसके तरफ से भी उतना, वाइस वर्सा, है ना? बट असम्य व्याप्ति में जरूरी नहीं है कि बादल है तो रेन हुआ है और रेन है तो बादल होगा ही, है ना? तो ये असम्य व्याप्ति का आपका उदाहरण हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पल दे रहे थे यहाँ पे असम में जी, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिए ना, तो उसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि कोई एक से मोहब्बत कर रहा है तो सामने वाला उससे हेट कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों की तरफ से इक्वल हो तो आपका असम्य व्याप्ति, है ना जी? मोन्टेन कौशल वेरी गुड एग्जांपल, है ना आपके द्वारा। और मुझे लगता है कि ये व्याप्ति जो है क्लियर हुआ होगा आप सभी लोग का। क्या बोलते हैं आप लोग? यस सर, यस है ना? एवरीवन इज क्लियर? ये व्याप्ति जो सर पढ़ा रहे थे केवल ये और ये केवल कृति, वो जो एक लाइन में समझाए थे रिलेशन पॉजिटिव निगेटिव, वो तो वहीं पे क्लियर हो गया था। वही एग्जांपल को डिफरेंशिएट करके बता सकते नीचे। बस, है ना? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, है ना? अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, बोल दूं? यस सर।